सुनाओ केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अब देखिए 4,356 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड आज बड़े वक्त बाद ना ये स्टॉक घूमा है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। लेकिन उसके साथ साथ खबर भी आ गई। अगर आप देखें डिनाई कर दिया है मैनेजमेंट ने, यहाँ पर कोई भी ऑडिटर चेंज नहीं कर रहे हैं। अब इसका क्या इंपैक्ट होगा, जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जिस तरीके से गिरावट आई थी ना, मैं आपसे कह रहा था कि यार RSI देखिए, एक बाउंस आना इतना ओवरसोल्ड जोन में नहीं रह सकते। इंपॉर्टेंट जगह से बाउंस आ गया। आज एफएनडो बैन भी था एंड यहाँ पर मैक्वायरी का आ गया 3 घंटे पहले एक अपसाइड का टारगेट। 102% का अपसाइड देख रहे हैं यहाँ से, यानी कि जो प्राइस आपका चल रहा है यहाँ से वो 8,000 के समथिंग का प्राइस देख रहे हैं, जिनका नाम है मैक्वायरी। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मैक्वायरी बात करने लगा है, कहीं आपका JP मॉर्गन दोबारा से बात करने लगे, तो हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड ऐसे बीच में ना यहाँ पर ऑडिटर चेंज करने का जो खबर था वो यहाँ पर डिनाई कर दिया है मैनेजमेंट ने। तेजी हुई पर यहाँ पर ना ऑडिटर को बदला नहीं जाएगा, ये कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर जो एक तेजी आई है कितनी टिकाऊ है, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि ये अभी मैटर जो है ना वो अभी चलना है। ये अभी आपको सिर्फ एक रिलीफ मिला है, जो एक एक्सपेक्टेशन थी, जो आपको रिलीफ मिल ही नहीं रहा था। ये रिलीफ आपको 5,000 की तरफ मिल जाना था, लेकिन वो मिला कहाँ, 3800 की तरफ, माफ करिएगा 3800 3700 की तरफ यहाँ पर ना वो रिलीफ बनता हुआ नजर आया। तो ये इस जगह पर, लेकिन उसमें हुआ क्या है, ये जो ट्रेंड लाइन आपकी चल रही थी 2023 से ये ब्रेक हो चुकी है एंड यहां पर आपके सामने जो ऊपरी लेवल था 4,566 रुपए का, ये आपके लिए अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन उम्मीद ये है कि 1 से 2 दिन शायद थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हो, शायद आपको जो है बाउंस और देखने को मिले। ये स्टॉक है थोड़ा सा आपके सामने 5,000 की तरफ जाते हुए देखने को मिले, पॉसिबिलिटी ये है। अगर ये 4,566 रुपए क्रॉस कर जाए तो 4,566, आज उधरी से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई भी है, ये ध्यान रखिए 4,566 के आसपास से, तो ये मैटर करेगा। बाकी भाई आज RSI का जो कल की क्लोजिंग थी, कल जो 12% या उससे ऊपर का जो हमने एक गिरावट देखी, उसकी वजह से RSI पता कहाँ पर पहुंच गया है, 9.14 पर कल की डेट में क्लोजिंग थी। आज 14% की उछाल आई है। ये RSI लमसम आपका पहुंच चुका होगा 30 प्लस। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, लेकिन कल इस खबर का क्या असर होगा ये थोड़ा सा देखते हैं। अदरवाइज वही वाली बात है, हम एक रेजिस्टेंस के आसपास आ चुके हैं और अगर मार्केट ने इसको खराब ले लिया, गलत ले लिया, तो फिर क्या ही मतलब है। कल पता चलेगा कि इस खबर का क्या असर है। अदरवाइज शॉर्ट कवरिंग और बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर इस खबर का कोई भी असर नहीं हुआ तो, और वो 4,566 अगर क्रॉस किया तो सीधा कहीं ना कहीं 5,000 की तरफ जाना हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी म्यूचुअल फंड का डेटा आ चुका है। म्यूचुअल फंड का डेटा देखिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये इनका वैल्यू देखिए 1,676 करोड़ रुपए की वैल्यू थी। इनके पास 25 लाख शेयर्स थे। इन्होंने इस महीने नवंबर का जो डेटा है उसमें 50% बेच दिया, 12,50,000 शेयर ही बचे हैं। वैल्यू रह गई है 686 करोड़ रुपए की, यानी ऑलरेडी पहले ही बिकवाली हो गई थी। ये देखिए, ठीक है ना, बड़ी गिरावट से पहले बिकवाली हो चुकी थी म्यूचुअल फंड्स की। थोड़ा सा यहाँ पर इस बात को गौर करें। काफी सारे यहाँ पर डेटा बता रहे हैं, HSBC हुआ, HSBC मिड कैप हुआ, स्मॉल कैप हुआ, ये सब बेच बाज के निकले हैं थोड़े। अभी डेटा पूरा कंप्लीट आया नहीं, बट बेच बाज के निकलते। एंड ऑलरेडी मेरा आपसे कहना था कि इस कंपनी को एटलीस्ट 25,000 से 30,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप सस्टेनेबिलिटी वाला मिलना चाहिए। क्योंकि न्यूज आई वो एक अलग बात है, लेकिन पैनिक, क्योंकि पैनिक बहुत मचा होता, आपके सामने लेवल टू लेवल टूट रहे थे, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते थे। पहले ही आपको बाउंस मिल जाना था, लेकिन न्यूज़ का एक ऐसा हड़कंप हुआ कि इतना प्रेशर में ये स्टॉक आया कि पूछो मत। लेकिन फिर भी इस कंपनी का एक सही राइट वैल्यू आपके सामने यहाँ पर होना चाहिए। मार्केट कैप वाइज 25,000 से 30,000 करोड़ के आसपास, एंड उसी के बीच में अब ये घूम रहा है। लेट्स सी देखते हैं। 6 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ही आ चुका है। 74.75 का पी रेशियो 43.31 के अगेंस्ट। भाई इतना तो आपके सामने देखने को मिलेगा ही, इतना तो आपको रखना पड़ेगा ना, इतना तो प्रीमियम रखना पड़ेगा। तो क्या बॉटम बन चुका है, क्या शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है? जब तक आपका ये जगह 3700 अब टिका हुआ है तब तक तो आपका बॉटम बन चुका है। ऊपर में अगर 4,566 रुपए अगर ये क्रॉस कर गया तो एक शॉर्ट कवरिंग और बढ़ती हुई देखने को मिली 5,000 की तरफ, ये 5,000 की तरफ।
इधर आपको ब्रेक मिलेगा, ये जो ट्रेंड लाइन है कहीं ना कहीं उसके पास जाकर वहां पर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, ये हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी जो है पॉसिबिलिटी यही है कि एक अप मूव मिले और जबरदस्त अप मूव मिले, एंड ये 5,100 के आसपास ये कहीं ना कहीं एक आपको जो है स्टॉक जाते हुए देखने को मिले, यानी 700-800 रुपए की और तेजी ये होते हुए देखने को मिले। अब यही तो बात है कि मैं आपसे कह रहा था 10-12% की तेजी आराम से हो सकती है, लेकिन जो न्यूज़ आई ना जेपी मॉर्गन की बॉटम फिशिंग, उसने इस स्टॉक को बिल्कुल जो है वो एक उछाल आने ही नहीं थी। अदरवाइज ये उछाल बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, जब इसका आरएसआई 20 के अराउंड था तब आ जानी चाहिए थी, लेकिन वो आ ही नहीं रही थी। और इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट लेवल टूटते चले गए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी वहीं जाकर आप रुके। कल इस पर नजर रखिएगा, 4,566 ये अपने को क्रॉस होते हुए देखने को मिल जाए, इसके ऊपर टिक जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज अगर इसके ऊपर टिक गए तो 5 या 100 तक की जगह शायद आपके सामने हमारे सामने बनती हुई देखने को मिले, तो इस पर नज़र रखिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा, लेकिन अभी ये मैटर ख़त्म नहीं है, ये ध्यान रखिए, ये सिर्फ टेक्निकली बाउंस बैक है, ध्यान रखना है इस बात को। और कल न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट है ये देखते हैं। अगर न्यूज़ जो आई है डिनाई करने वाली, अगर मार्केट इसको रिजेक्ट करता है और 4,566 टूटता है तो कहीं ना कहीं हायर साइड आपको मिल ही जाना है, कहीं ना कहीं बढ़िया आपको जो प्राइसिंग मिल जानी है। लेट्स सी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है, बट अभी ध्यान रखना ये मैटर ये जो है ये टाइम लेगा, आपका टाइम लेगा। तो ऐसा नहीं है कि बस शॉर्ट टर्म कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया तब तक जब तक ये 3,700 रुपये 3,800 रुपये टिका हुआ है, इससे ज़्यादा आप और मैं कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी जो है वो सारी चीज़ें ओपन है। सेबी जो है वो कहीं ना कहीं इंटरवीन करेगा और वो यहाँ पर जांच कहीं ना कहीं ऑडिटर की तरफ से होनी है ही है। तो ये सारी बात यहाँ पर जो है ना वो समझ में आनी चाहिए। सो लेट्स सी देखते हैं, बट आप जो है वो ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते, अभी भी ध्यान रखिएगा। मैंने ऑलरेडी आपसे क्या कहा था, स्प्लिट में आप शेयर्स खरीदे, अगर आप स्प्लिट में खरीद रहे हैं तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जाहिर सी बात है, मैंने ऑलरेडी आपसे ये कहा था 10 खरीदने हैं तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 5 खरीदने हैं, फिर उसके बाद 2-2 करके यहाँ पर ना बाई करने, ठीक है ना, फिर लास्ट में एक बचे। तो इस तरीके से अगर आप करोगे देन आपका यहाँ पर ना एवरेज बन जाए। गिरावट भले स्टॉक के अंदर चल रही है वगैरह वगैरह जो कुछ भी हो, लेकिन आपके सामने जो है वो एक एवरेज बनता हुआ देखने को मिलेगा। एंड ध्यान रखिएगा ये जो खबर केन्स के अंदर आई ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपको एक रियल बताऊं, लार्ज कैप में न जाने कितनी कंपनियों के अंदर एक खबर आ चुकी है जिसमें आपको सुनने को मिला होगा कि भाई यहाँ पर ना मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग करी गई है प्रमोटर की तरफ से, कहीं ये किया गया कहीं कुछ किया गया है। तो क्या वो लार्ज कैप कंपनियों में नहीं आता है? केस छोटी कंपनी है, फेंडो का पार्ट है, इसीलिए यहाँ पर जो है ना इसको जो है पैनिक में लाकर खड़ा कर दिया। अदरवाइज देखिएगा कि भाई बड़ी से बड़ी कंपनी में कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आ चुकी है, उसको दबा दिया गया है, बस और कुछ नहीं। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। पैनिक काफ़ी ज़्यादा हो गया, इंपॉर्टेंट जगह से घूमे हैं, बस आप ये समझिए 3,700 जब तक है स्क्रीन पर तब तक सही बात है, सब कुछ सही है। और ऊपर में 4,566 ये ध्यान रखिए, अगर इसके ऊपर टिक गए अगर कल हम तो वो कहीं ना कहीं 5,000 की तरफ जाते हुए अपने को देखने को मिल सकता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।